ये बहुत ही खुशनुमा और अच्छी बात है कि आज दोबारा आपके साथ मैं खुदा के कलाम में से बातचीत करता हूँ और हम बात करते हैं कि आप कैसे ईमान में तरक्की करते हैं और वो शख्स बनते हैं जो खुदा चाहता है कि आप बने। और मुझे सिर्फ ये कहने दीजिए कि हमने मसीही ज़िंदगी ईमान से शुरू की और हमें ईमान के साथ इसको जारी रखना है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम ईमान से चलते हैं, ईमान से जीते हैं हर एक चीज़ में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा पर भरोसा करना, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें जो हमें ईमान बख्शता है, वो जो हमारे दिल में ईमान फूंकता है। इसलिए हम अपनी आंखें और अपना दिल उस पर लगाए रखें, उससे मोहब्बत करें, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में उसके साथ चलें और उसमें बढ़ें। और जब मैं मसीह में आया, मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और खुदा ने मेरी ज़िंदगी बदली। बहुत सी चीज़ें मेरे लिए मददगार थीं और मैं इन चीज़ों के मुतालिक बात करता रहा हूँ। मैं एक और रिश्ते के मुतालिक बात कर चुका हूँ जहाँ एक दोस्त या कोई हो जो आपके साथ हो और आपके मसीह में बढ़ने में मदद करे। और पिछले हफ्ते हमने इसके मुतालिक बात की थी कि कैसे आपको लोगों के एक छोटे गिरोह की ज़रूरत है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, आप इनके साथ दयानतदार और शफाफ रहें और कैसे आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो आपके ईमान में बढ़ने में मदद करेगी कि वो बन सकें जो खुदा चाहता है कि आप बने। और ये कलीसिया की अहमियत है, मकामी लोगों की जमात जो इकट्ठे जमा होते हैं, जो खुदावंद की परस्तिश के लिए जमा होते हैं। अब ये सिर्फ एक शख्स के साथ होने या छोटे ग्रुप में होने से बहुत मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे हैं लोगों के एक बड़े बदन की, यानी मसीह में एक वसी बदन की, एक वसी ग्रुप की। अब मैंने जाना है कि कुछ जगह हैं, कुछ ममालिक है जहां आप मकामी मुकद्दस मजलिस नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आपको अभी भी दूसरों से मिलने की ज़रूरत है, व्हाट्सएप के ज़रिए या कुछ मीडिया साइट्स के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए। अगर आप लोगों के वसी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ या रिश्ता रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस होगा। और कलाम में से एक इक़्तिबास इब्रानियों की किताब में बाब 10 और आयत 25 जो कहती है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। अब हौसला अफजाई की कुछ सतह है जो कलीसिया यानी मुकद्दस जमात से आता है। ये लोगों का वसी ग्रुप यानी बदन है जो बजाय एक फ़र्द के छोटे ग्रुप के ज़रिए हौसला अफजाई जो सिर्फ इस खास माहौल में ही आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप न सिर्फ एक शख्स के साथ इनफरादी ताल्लुक़ रखें या छोटे ग्रुप का हिस्सा हों, बल्कि मकामी कलीसिया के साथ शामिल हों जहां बाइबल की मनादी की जाती है, जहां खुदा का कलाम सिखाया जाता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह को बुलंद किया जाता है, जहां आपकी हौसला अफजाई हो सके। अब ये क्यों अहम है कि एक मकामी कलीसिया में जाएं? अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं, अच्छा मुझे मकामी कलीसिया में जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ मुनाफिक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुनाफिक और झूठे हर कहीं हैं और इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप हिस्सा बने या मकामी मुकद्दस मजलिस का हिस्सा बने, एक ग्रोह लोगों का जो आपको बढ़ने में मदद देगा। अब यहाँ कोई कलीसिया कामिल नहीं है क्योंकि ये चर्च लोगों से बना है, और जहाँ कहीं लोग होंगे वो कामिल नहीं होंगे क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं मुझे मिलाकर। अगर आप मुझे काफी तौर पर जानने लगे हैं और अब जान रहे हैं कि मेरी कमजोरियां हैं, कि मैं नाकाम हुआ हूं और ये कि मैं कोई चीज कामिल तौर पर नहीं करता हूं। हम सब गुनाहगार हैं और खुदा के फजल से बचाए गए हैं। हकीकत में अगर आप मेरी बीवी से मिले, वो हकीकी तौर पर जल्दी बता देगी कि हाँ, मेरे शौहर में कौन कौन सी गलतियां हैं और मेरी बहुत से पहलू हैं जिन्हें मजबूत होने की अब ज़रूरत है। और ये एक सबब है जिसकी वजह से मुझे मकामी कलीसिया मुकद्दस मजलिस की ज़रूरत है। इसलिए मकामी कलीसिया में जाने के बारे में क्या अहम है? ईमानदारों की एक मकामी मुकद्दस जमात का होना जो आपके साथ मिलते हैं। जो पहली चीज़ वो ये है कि खुदा हमें रहनुमा देता है। इफसियों में बाब 4 ये चर्च के लिए खुदा के तोहफे की बात करता है। वो खुदा यानी चर्च के रहनुमा देता है। आयत कहती है कि वो रसूल, नबी, खादिम, उस्ताद, मुबशर देता है। अब मैं भी एक मुबशर हूँ। और बाइबल कहती है कि वो लोगों में काम करता है, वो उन लोगों को तोहफे देता है और फिर वो उन लोगों को फराहम करता है, कलीसिया को देता है, उनकी रहनुमाई करें।
और आप जानेंगे कि खुदा कुछ कीमती रहनुमा आपको देगा कि वो आपकी मदद करें, आप मसीह में बढ़ें। अब ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर खादम और उस्ताद वो हैं जो हकीकत में आपको मसीह में बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आपको एक खादम की ज़रूरत है, कोई जो आपकी रहनुमाई कर सके। आपको एक उस्ताद की ज़रूरत है जो आपके लिए खुदा का कलाम खोल सके और आपको खुदा का कलाम सिखाए। आप उस वक्त तक ईमान में नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुदा का कलाम ना सीखें। इसलिए चीज़ों में एक ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि हमारे पास कोई हो जो बाइबल जानता हो, जो हमें बाइबल सिखाए, जो सहीफे खोल के सिखाए और हमें राह सिखाए जो सहीफों का मतलब है। और इसलिए खुदा का खादम और इस मकसद के लिए उस्ताद कलीसिया को दिए जाते हैं। इसलिए पहली चीज जिस पर मैं यकीन रखता हूँ ये जरूरी है कि हम समझें कि खुदा हमें रूहानी रहनुमा देता है जो यीशु मसीह में हमें बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास रहनुमा हो, एक खादम हो जो खुदा का कलाम जानता हो, जो बाइबल मुकद्दस सिखाता हो और आपको ईमान में बढ़ने में मदद करता हो। दूसरी चीज खुद बाइबल मुकद्दस है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, उस खादम या पास्टर की अहमियत जो बाइबल सिखाती है, बल्कि आपको बाइबल मुकद्दस सीखने की जरूरत है। और हो सकता है आप में से कुछ के पास कभी बाइबल ना हो। आप बाइबल मुकद्दस को दूसरे ईमानदारों के पास पा सकते हैं और वो आपको बाइबल सीखने में मदद कर सकते हैं और आप बाइबल का मुताला करने और खुदा का कलाम सीखने में उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़रूरी है कि कलीसिया में जाएं, बल्कि उस कलीसिया में जहां बाइबल मुकद्दस बाकायदगी से सिखाई जाती है, जहां बाइबल मुकद्दस खोली जाती है और लोग खुदा के कलाम से बोलते हैं। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है और आपको उसको लेने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए जैसे आप बाइबल को सीखते हैं वो आपको ईमान में बढ़ने के लिए मदद करती है ताकि जो खुदा चाहता है कि आप बने वो आप बन सकें। लेकिन ये तीसरा और बहुत अहम सबब है क्योंकि आपको मकामी कलीसिया में शामिल होने की ज़रूरत है और ये है मसीह के बदन में शामिल होना। आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। गालबन ये बड़ी चीज़ है जिसने मेरी मदद की, न सिर्फ मेरी इब्तदाई मसीही ज़िंदगी बल्कि मेरी सारी मसीह जिंदगी में। मैं 33 साल से एक खास चर्च का मेंबर हूं और इसकी एक वजह है और इसकी वजह यह है कि वहां दुआ करने वाले लोग हैं और हकीकत में ये चर्च या कलीसिया दुआ का घर कहलाता है। और ये इसलिए भी है कि ये प्यारा दोस्त है जो मुझे दुआ करने के लिए हौसला अफजाई करते हैं और वो मुझे ऊपर उठाने में हौसला अफजाई करते हैं। कुछ वक्त होते हैं जब मैं जद्दोजहद कर रहा होता हूँ, वो वक्त में खतरों का सामना करता हूँ, वो वक्त जब मेरी जिंदगी में खतरे आते हैं, वो कलीसिया ने मेरे लिए दुआ की और रूहानी मजलिस का होना एक मकामी गिरोह का जो मुझे जानते हैं कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ जरूरी है और जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे लिए बेहद मददगार हैं। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आपके पास लोगों का एक गिरोह हो जो आपके लिए दुआ करेगा। मेरा पास्टर यानी खुदा का खादम बाकायदगी से ये मेरे लिए दुआ करते हैं। जब कोई तकलीफ उठा रहा होता हूं, कोई जो जरूर मेरी मदद करता है, वो कलीसिया वालों को इकट्ठे बुलाएगा कि इसके लिए दुआ करें। कोई शख्स या लोगों का गिरोह जो इस किस्म के हालात से गुजर रहे हों, इसलिए ये खुदा के लोगों के दुआ के वसीले से हिम्मत अफजाई करती है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बड़े रूहानी गिरोह में होने से आप हौसला अफजाई पाते हैं जहां आप अपने दिल या मन की बात कर सकते हैं और आपसे अपने दिल की बात कर सकते हैं और ये आपके लिए हौसला अफजाई है कि जाएं और यीशु मसीह को तवज्जो का मरकज बनाकर रखें और दूसरों के साथ रहें जो वहां सताइश करने, तारीफ करने, गीत गाने और खुदा का कलाम सुनने के लिए वहां मौजूद हैं। तब एक दूसरे के साथ बातचीत करें, बांटें और एक दूसरे के साथ रफाकत रखें। ये हकीकत में एक बरकत है जब आपके पास दूसरे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो जंगों से गुजर रहे हैं, जिनके पास फतूहात हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी हिम्मत बंधा सकते हैं और ये कलीसिया के मकसद का हिस्सा है। और ये हकीकत में यही है जो इब्रानियों 10 बाब और 25 आयत में लिखा है। बाइबल इस इक्तबास के बारे में बहुत दिलचस्प बातें करती है और इसी तरह बाब 11 में सारा बाब ईमानदार मर्दों और औरतों के बारे में है जो नूह के बारे में बात करता है।
یہ ابراہیم کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ موسیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ بڑے آدمیوں اور عورتوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو ایمان میں چلے، جو ایمان سے زندہ رہے، جو ایمان میں بڑھے، جو وہ بنے جو خدا ان سے چاہتا تھا کہ وہ بنے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا بننے کے لیے جا رہے ہیں، پھر آپ کو دوسروں کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے کہ آپ کی مدد کریں وہ بننے میں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اس لیے میں آپ کی ضرور اس بات کے لیے ہمت افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کسی مقامی کلیسیا کو ڈھونڈیں، اس کلیسیا کا حصہ بنیں اور اپنے ایمان میں بڑھیں اور ایماندار عورت یا مرد بن جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، ہاں آپ کہتے ہوں گے میں بہت دور ہوں، لیکن نہیں، آپ بڑھیں گے۔ وہ شخص اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کی مدد کرتا ہے، اس چھوٹے گروہ کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے ارد گرد آتا ہے، کلیسیا، اور پھر ایک مقامی کلیسیا کا حصہ بنیں اور آپ کلیسیا کو اپنی مدد کرنے دیں کہ آپ یسوع مسیح میں بڑھیں، اور آپ بڑھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔